Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for taking out time. Thank you, Maya. Thank you so much for this opportunity. अच्छा मुझे सहर I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, if you can tell me about yourself, कि आप अभी कहाँ पे काम कर रही हैं, what's going on in your life, ताकि फिर उसके बाद हम conversation को start कर सकें. Mhm. Okay, Umair, currently I'm working in Folium AI as an HR executive, and recently I joined Folium AI in September. But before Folium, I was working in ISOP Technologies as a technical recruiter. From my career, I have 3+ years of experience in an HR, Okay, but in IT specifically, I have 2+ years of experience. Other than IT, I have a 1.5 years of experience in real estate as well, because I perfect, have started my career in real estate as perfect. an HR So, assistant. as a matter of fact कि आपने you not only working in IT, आपके पास अलग अलग क्या कहते हैं फील्ड का एक्सपीरियंस है. तो हम इस चीज को थोड़ा सा ड्राइव करेंगे कि यार लेट्स डिस्कस अबाउट कि a lot of people usually don't understand कि हायरिंग प्रोसेस है क्या. ठीक है, अब अगर मैं बात Yeah, करता हूँ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, तो एवरी कंपनी एंड एवरी ऑफिस एंड एवरी जेडी हैज अ डिफरेंट बेसिकली रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब होता ही क्या है कि व्हाट वी आर सीइंग इन पाकिस्तान राइट नाउ कि वी डू हैव अपॉर्चुनिटीज, वी डू हैव ओपनिंग्स अराउंड अराउंड. बट उसमें होता क्या है कि जब भी कोई एचआर पोजीशन खोलता है, तो मैं देख रहा होता हूँ कि HR is getting a lot of resumes, but at the end of the day उसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं वो इतने पोटेंशियल नहीं होते, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता कि जेडी की रिक्वायरमेंट है क्या या जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें कही क्या जा रही हैं. yeah, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप डे टू डे इसी चीज़ को देख रहे होते होगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ओपनिंग नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग्स हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसको किस तरीके से कोप अप किया जाता है. तो अगर आप थोड़ा सा गाइड करोगे कि हायरिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को अगर अप्लाई करना है, फिर वो लिंक्डइन हो, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, जिस तरीके से रोजी डॉट पी के है, या देर आर लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट yeah. चीजें होती हैं एक एम्प्लॉय को देखनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोजीशन. Okay, Umair, if I'm talking about in Pakistan or specifically all over the world, but in Pakistan, most of the people don't know that how they are applying to the jobs. Like, आपको यही नहीं पता कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. लाइक अगर किसी एचआर ने जॉब ओपन की है कि मुझे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो उसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो अप्लाई करते हैं वो अदर देन बीडी ही होती है. लाइक ठीक है. कोई अकाउंट्स वाला भी उसमें अप्लाई कर रहा होता है, और उसमें जो है वो लीड्स वाला भी अप्लाई कर रहा होता है, इवन उसमें डेवलपर्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं. नोट ये कि वो अभी अपना करियर का स्टार्ट कर रहे होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस पीपल आर अप्लाइंग ऑन दैट जॉब. कि आपको मतलब इस चीज पे देखिए होता है कि अगर आपका 10 years का एक्सपीरियंस हो गया है, 4 years का हो गया है, 5 years का हो गया हम्म. है, बट यू आर नॉट इनफ प्रोफेशनल हियर, कि हम्म. आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है आपने, कि अगर आप पहले उसकी जेडी को पहले रीड आउट करिए अच्छे से, और फिर उसमें देखिए कि इफ इट रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस और अदर देन योर एक्सपीरियंस, लाइक कि अगर उस पर मैंशन है ऑलरेडी कि वी वांट अ 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, देन व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दैट जॉब. कि अगर आपका 10 years का एक्सपीरियंस है तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको 2 to 3 years वाली ब्रैकेट में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम्म. उसकी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, इवन कंपनसेशन भी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है. ठीक है. तो सबसे तो पहले सब मुझे लोगों को इस चीज़ पे जो है ना वो गाइडेंस चाहिए कि उन्होंने जॉब को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है अपने लिए. तो शायद दूसरी चीज मुझे आपसे ये पूछनी है कि आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कमेंट कर रहे होते हैं इंटरेस्टेड और इस तरीके के. ठीक है, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स कि हम लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरीके से सेट करते हैं, मुझे बताइएगा कि आपकी जो हुँ, एंगेजमेंट होती है, डू दिस वर्क एज अ नेगेटिव वे एज वेल, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ कमेंट कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोफाइल्स को जरूर दिख रही होती है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हुँ, आप अगर इंटरेस्टेड कमेंट कर रहे हैं, या अगर आप ये लिख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, उससे क्या फर्क पड़ता है वो किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके के आपको अपना पूरा माइंडसेट रखना चाहिए जब आप एंगेज कर रहे हो किसी और पोस्ट से. क्योंकि
वो दूसरे लोग तो देख रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो बड़ी सॉलिड हो और बहुत तरीके से हो, rather देन यू पुट इंटरेस्टेड। आप इससे अच्छा ये है कि आप उस प्रोफाइल पे जा सकते हैं, डायरेक्ट उनको डीएम कर सकते हैं, और मे बी यू कैन ईमेल दैट प्रोफाइल। हम्म। तो वो कुछ एक दो टिप्स अगर आप बताना चाहो कि क्या चीज़ें जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए जिससे मसले होते हैं उनको आगे फेस करने के पड़ सकते हैं। ओके उमैर, आपने एक चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर दी कि लाइक पीपल जो हैं वो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट कर देते हैं कि लाइक आई एम इंटरेस्टेड। और हम्म। ये वही मोस्टली लोग होते हैं कि जो अपने एक करियर पे जो है ना, उनका कोई करियर गोल नहीं होता, कोई करियर पाथ नहीं होता, वो डिफरेंट फील्ड्स में जो है ना वो जॉब स्विच करके आ रहे होते हैं। तो हम्म। मोस्टली ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जॉब्स जो है ना वो बहुत कम मिल रही होती हैं, तो वो हर एचआर की पोस्ट के नीचे जा के कह रहे होते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। तो हम्म। समटाइम्स ऐसे होता है कि सम ऑफ द एचआर जो है ना वो उनकी प्रोफाइल्स को विजिट कर लेती हैं कि मे बी दैट पर्सन इज सूटेबल अदर देन देयर रिज्यूमेज वी गॉट। तो हम्म। वो उनकी प्रोफाइल विजिट करती है, तो अगर उनमें से कोई सूटेबल मिले तो वो उनको जो है ना वो डेफिनेटली रीच आउट करती है उस पोजीशन के लिए। और इसमें समटाइम जो सेकंड पॉइंट होता है लोगों का, वो ये होता है कि नेगेटिव पॉइंट, कि अगर आपने एक एचआर ने पोस्ट लगाई है जो कि उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी जो है ना वो कंपनी का मेंशन होता है, उसके अलावा ईमेल भी मेंशन होता है, और इसके अलावा सम ऑफ द एचआर्स ने जो है ना वो फॉर्म्स भी क्रिएट किए होते हैं अप्लाई करने के लिए करियर की। तो उसके ऊपर आप जाके ना डायरेक्टली अप्लाई कर दें, लेकिन नहीं, वो लोग उस पे ही कमेंट कर रहे होते हैं। और अदर देन ये कि आप उस एचआर के जो ईमेल है उसके ऊपर जाके अपना प्रॉपर इंट्रो दे के अपना सीवी अटैच करके उसको एक प्रॉपर ईमेल करो, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है रेदर देन कि आप हर पोस्ट के नीचे जाके लिखो कि आई एम इंटरेस्टेड। और जो थर्ड है वो आप ये भी कर सकते हो कि आप जिस एचआर ने जो पोस्ट लगाई है उस एचआर की प्रोफाइल पे जाके उस एचआर को मैसेज कर सकते हो प्रॉपर अपने इंट्रो के साथ विद अटैच करके अपना रेज्यूमे। तो ये भी एक जो है ना वो प्रोफेशनल वे है। ये जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं, फिर इवन देन के सम ऑफ द पीपल जो है ना वो आपको मैसेज करते हैं जॉब के लिए, और उस पर कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं मेंशन होती, कुछ भी मेंशन नहीं होता, डायरेक्ट आपको मैसेज करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, कि या आई नीड अ जॉब। तो ये भी एक बहुत ही अनप्रोफेशनल सा वे है कि लाइक अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आप उसके ऊपर प्रॉपर अपना इंट्रो दो, मेंशन करो, सब्जेक्ट लाइन मेंशन करो कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि इस तरह हमारे पास जो है ना वो 100 प्लस मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो कोई भी एचआर इतना जो है ना वो फाइव नहीं होता कि वो 100 प्लस मैसेजेस जो इस तरह के होते हैं कि लाइक आई नीड अ जॉब और मुझे जॉब चाहिए उसको ओपन कर रहा हो। इसलिए रेदर देन ये कि आप इन सब की जो चीज़ें हैं उस पर टाइम वेस्ट करो, आप एक प्रोफेशनल वे में अपना इंट्रो दे के अपना सीवी जो है ना वो अटैच करके उनको शेयर करो, और उस एचआर जो है डेफिनेटली उसको देखता है, और फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि एचआर ने हमारा मैसेज नहीं देखा। तो ठीक है, यही तो सही चीज़ है। है कि तो आप प्रोफेशनल वे तो में करो। टोटली एग्री, क्योंकि लोगों को ये भी समझना चाहिए जो अभी आपने बात बोली है कि ये बहुत या इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से रीच आउट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि एचआर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। सो नाउ दिस नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि आपकी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन? लोगों को ऐसा लगता है कि भाई प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने से या लिंक्डइन का कवर अपडेट करना इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आई पर्सनली बिलीव दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कोई लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक यू डू वन थिंग वन डे एंड द नेक्स्ट डे आपके पास ईमेल के अंदर या आपके मैसेजेस के अंदर 10-15 ओपनिंग्स आई हुई होंगी। ठीक है, इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, क्योंकि लिंक्डइन बेसिकली टिकटॉक या स्नैपचैट जैसी चीज नहीं है कि आपने आज कोई चीज डाली और अगले दिन आप जो है वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक द राइट ग्रोथ प्लान और द राइट स्ट्रेटेजी टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन? क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें जिसके हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए जो कि आगे जाके आपको हेल्प आउट करती हैं? सो हाउ कैन यू हेल्प इन दैट थिंग? क्या ऑप्टिमाइजेशन का मेन मकसद क्या है? क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, एंड व्हाट्स द राइट वे टू proceed it further? Okay, if I'm talking about myself, I have started in 2022 on LinkedIn. Like I made profile on in 2022 when I started my career as an HR assistant in Sky Marketing. In that company, there's an HR who told me like LinkedIn is very important for the professional growth. So at that time, I don't have any idea about the LinkedIn, और मुझे उस टाइम पे ये लगता था कि कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है LinkedIn। तो मैंने सिर्फ वहाँ पे प्रोफाइल बना के वहाँ पे छोड़ दी थी, बट समटाइम्स ऐसे होता था कि मैं लोगों को सिर्फ
आफ्टर 1 to 2 months जो है ना वो रीच आउट कर रही होती थी कि जॉब के लिए, बट इसके लिए मैं उसको यूज़ कर रही थी। देन उसके बाद व्हेन आई स्विच माय जॉब फ्रॉम रियल एस्टेट टू आईटी इंडस्ट्री, तो उसमें फिर मैंने दोबारा से उसके ऊपर एक्टिव जो है ना वो हुई और उसको स्टार्ट किया इन 2023। 2023 के स्टार्ट से मैंने उसको स्टार्ट किया था, और देन इन 2023 आई गेन 100 के फॉलोअर्स इन 6 to 7 months। सो हम्म। उसमें भी ये चीज़ जो है ना वो मैटर की थी कि लाइक आई वाज इंगेजिंग ऑन एवरी पोस्ट, और फिर उसके अलावा डिफरेंट जो सीईओज और फिर एचआर उनके साथ कनेक्शन बिल्ड किया, नेटवर्किंग की, और उसके बाद जो जॉब सीकर्स थे उनके साथ इंगेजमेंट जो है ना वो बिल्डअप की, और उनको जो जिसको भी जॉब के लिए जिसने भी मुझे मैसेज किया उसको जो है वो जॉब प्रोवाइड की, और उसको सूटेबल पोजीशन के लिए जो है ना वो रेकमेंड किया। तो उस तरह से जो मेरी नेटवर्किंग बिल्ड हुई, तो देन जो है ना अभी मेरी इस तरह से जो प्रोफाइल बिल्ड हुई है वो इस वजह से हुई है। और अगर जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके लिए सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है कि लाइक वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना उसको थोड़ा प्रोफेशनल जो है ना वो रखें, और अपना जो कवर होता है उसको भी प्रोफेशनल रखें, क्योंकि समटाइम्स जो है ना लोगों ने उसके ऊपर सेल्फीज़ और इवन जो है ना वो बहुत अनएथिकल सी पिक्चर्स जो है वो अपलोड की होती हैं। तो वो चीज़ भी मैटर करती है कि लाइक अगर एक एचआर या रिक्रूटर आपको रीच आउट कर रहा होता है ना, तो वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर से ही बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एज्यूम कर लेता है कि लाइक ये अगर दिखने में ऐसा है ना, तो फिर मे बी इसके साथ जो है ना वो अदर एस्पेक्ट्स भी आते हैं कि ये इस तरह से होगी इसकी पर्सनैलिटी। तो वो इस सिचुएशन में भी वो आपको फिर रीच आउट नहीं करता, और आप वो जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है ना उसको लूज़ कर देते हो। ठीक है, और परफेक्ट। सेकंड फिर आपकी हेडलाइन और समरी आ जाती है, वो भी आपको अप टू डेट रखनी चाहिए कि अगर आप करंट आपने जॉब स्विच की है, न्यू कंपनी जॉइन की है, तो आप उसको उसमें मेंशन करो, अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, इवन रिकमेंडेशन लो जहाँ प्रीवियस कंपनीज में आपने काम किया हुआ है, इवन सीईओज के साथ अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है उनसे लो। तो इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बिल्डअप होती है। टोटली एग्री। मेरा दूसरा सवाल यही था, इसको तो आपने थोड़ा सा बता भी दिया है। अब यूजली लोगों को ऐसा लगता है कि अबाउट सेक्शन या एक्सपीरियंस सेक्शन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि जब भी आप लोग गो थ्रू करते हो किसी प्रोफाइल को, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीइंग अ प्रोफाइल, ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंटर्स होते हैं जो कि एक एचआर होने के साथ साथ आप ये देखते जरूर हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक तो आपने बता दिया एक्सपीरियंस, बट और व्हाट आर द की पॉइंट है जिसकी वजह से आप मैच कर लेते हो कि ये प्रोफाइल फिट है या नहीं है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ठीक है यार, हमारा काम बहुत अच्छा है तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग उसके अलावा भी चीजें देखते होगे कि अगर इफ दिस प्रोफाइल इज सुटेबल फॉर आवर ओवरऑल गाइडलाइन, क्योंकि हर बंदे को ये भी देखना होता है कि वो प्रोफाइल कल्चर फिट कैसा है, ठीक है। क्या वो जो प्रोफाइल है वो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में काम करके आ रही है, वो इस तरीके की प्रोफाइल तो नहीं है कि अगर हम उसको हायर करते हैं तो बाद में हमारी टीम के अंदर इश्यूज होंगे। तो क्या दो तीन पॉइंटर्स होते हैं जब भी कोई एचआर किसी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करता है, तो वो इन चीज़ों पे करता है। प्रीटी मच श्योर कि उसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और टूल्स बहुत आते होंगे, ठीक है, लेकिन देर हम्म। देर देर शुड बी अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इंक्लूड। तो अगर वो आप वो बता सको ताकि लोगों को पता तो चले कि यार ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गेट हायर टू अनदर अच्छा, कंपनी। फॉर द कल्चर फिट उसमें यही चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो प्रेजेंस है, लाइक प्रोफाइल पिक्चर और जो है वो आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आप ये जो है ना वो वही डिस्क्राइब कर देती है कि अगर आप की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो थोड़ी प्रोफेशनल है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये बंदा इस कंपनी में सूटेबल है या नहीं है। देन उसके बाद एक्सपीरियंस पे आते हैं, तो एक्सपीरियंस भी उस तरह से मैटर करता है कि एक एम्प्लॉय ने एक कंपनी में कितना टाइम स्पेंड किया है। लाइक अगर वो बार बार कंपनी स्विच कर रहा है, तो इसका मतलब कि उस एम्प्लॉय में कोई ना कोई इशू है कि वो हम्म। किसी भी कंपनी है ना वो खुद को फिट नहीं कर पा रहा। तो अगर उस एम्प्लॉय ने जो है वो लॉन्ग टर्म किसी कंपनी में काम किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इस तरह की है कि वो एक कंपनी में अगर वो ज्वाइन करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा होता है, ना कि हम्म। शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये जो बार बार स्विच कर रहे होते हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसकी वजह से एचआर जो है ना उस प्रोफाइल को निगलेक्ट कर देती है उस पोजीशन के लिए। देन उसके बाद उसका जो स्किल सेट होता है जो उसने उसमें ऐड किया, तो उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स भी आती हैं। और उसको देखते हुए फिर उसमें जो हमारी जेडी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इस तरह से शॉर्टलिस्ट करते हैं कि अगर इसका स्किल सेट ये है और हमारी जेडी का स्किल सेट भी ये है, तो इस तरह से भी हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। और अगर वो निगलेक्ट होता है तो वो स्किल सेट की वजह से भी होता है। और देन उसके बाद समरी और अबाउट ही होता है कि जिसमें वो अपनी सारी एक्सपर्टीज उसने लिखी होती हैं, और उसमें उसने मेंशन किया था कि प्रीवियस कंपनीज में उसने क्या अपना जो है ना वो कंट्रीब्यूट किया है, और वो जिस कंपनी में ज्वाइन करेगा उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेगा। और देन उसके बाद जब उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है तो उसमें वो सारी चीज़ें जो है ना वो पता चल जाती है।
Perfect, perfect. Acha, the last thing that I wanted to discuss with you is, Sahar, you told me कि you started your own business, ठीक है, you started your own thing, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि लोगों को ये लगता है कि यार आई रियली अप्रिशिएट कि लोगों को जरूर अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज अ बिजनेस विल टीच यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हम्म। जरूरी नहीं है कि अगर आप एचआर में हो तो आप एचआर रिलेटेड ही बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो, और बिजनेस में आपको बहुत सारी फील्ड्स के बारे में पता चलता है। आपको एचआर देखना होता है, अपने फाइनेंस देखना होता है, अपने हम्म। क्रिएटिव्स देखने होते हैं, आपने वेबसाइट देखनी होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको एक साथ देखना होता है। तो ये आपको बड़े हेल्प आउट करती है अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानने के लिए। सो इफ यू कैन शेयर मी योर ओवरऑल जर्नी कि किस तरीके से रही, हम्म। क्या बिजनेस आपने स्टार्ट करा, क्या कर रही हैं, व्हाट्स योर थॉट ऑन इट, स्टार्ट करने से पहले ओह, कैसा रहा आपका पूरा क्राइटेरिया। ओके। अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो उसमें मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैंने उस टाइम पे जॉब भी इसीलिए स्टार्ट की थी कि लाइक मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। कि हम्म। जो एक आपकी रूटीन होती है यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद, वो आपकी जो हेक्टिक सी रूटीन होती है, उससे जो है ना वो थोड़ा चेंज आए और आप जॉब स्टार्ट करो। आपको प्रोफेशनलिज्म का पता चले और कैसे कंपनीज़ में आप सर्वाइव कर सकते हो उस चीज़ के। बस इसलिए मैंने सिर्फ़ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किया था। और उस टाइम पे मेरा सिर्फ यही था कि नहीं, पूरी लाइफ जॉब ही करनी है, कि लाइक इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में कर लेंगे। तो फिर जब मैंने वो अपनी फर्स्ट कंपनी थी मेरी, और जब आप करियर का स्टार्ट करते हो और आप किसी भी फर्स्ट कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपकी उसके साथ एक जो है ना वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी हो जाती है। कि लाइक आपका दिल नहीं करता आप उसको स्विच करो किसी और कंपनी के साथ। और इवन व्हेन कंपनी प्रोवाइड्स यू अ गुड कल्चर और एवरीथिंग, तो उसमें फिर आपका कोई ऐसा जो है ना वो प्लान नहीं होता स्विच करने का। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी स्काई मार्केटिंग, दैट वाज अ रियल एस्टेट कंपनी। और रियल एस्टेट का जो सारा जो कनेक्शन होता है ना वो जो आपकी इन्फ्लेशन होती है और रेट होता है और उसके साथ होता है। तो वो उनका उन्होंने मूव करना था इस्लामाबाद में, बिकॉज उनका हेड ऑफिस जो था ना वो इस्लामाबाद में था। सो उस टाइम पे वो एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो लोग जो थे अपना लाहौर वाला ऑफिस बंद करना चाह रहे थे। तो उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कि उन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे हमें ये प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉयज़ को कि इफ़ वी आर विलिंग टू गो टू इस्लामाबाद विद देम, तो हम वहाँ पे जाके उनका हेड ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। बट इस तरह से वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो उनके थे वो फीमेल्स थी। तो उस टाइम पे जब मैंने वो कंपनी स्विच की, और वो जो मेरा मतलब उस कंपनी के स्विच करने के बाद भी मेरे ना 1 टू 2 मंथ्स की ब्रेक ली थी। वो 1 टू 2 मंथ्स का जो पीरियड था ना, वो उसमें मैंने यही चीज़ रियलाइज़ की कि लाइक व्हाई आई एम डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी, बिकॉज़ कंपनी इज़ नॉट लॉयल टू एनीमोर। कंपनी कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ लॉयल नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीज़ें, रेवेन्यू, बेनिफिट्स, पर्क्स और इवन उन्होंने सब कुछ देखना होता है। और आप एक एम्प्लॉय अगर कंपनी के साथ लॉयल हो भी जाए, कंपनी डजंट लॉयल टू देयर एम्प्लॉयज। तो मैंने फिर उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब जॉब नहीं करूँगी, मैं भी अपना ही कोई स्टार्टअप जो है ना वो स्टार्ट करूँगी, ताकि मैं जो है ना दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकूँ। क्योंकि मेरा उस टाइम पे वो होता है ना कि आप एक जो आपकी होप होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो देन फिर मैंने आईटी में स्टार्ट किया। आईटी में स्टार्ट जब किया, तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने साथ जो है ना उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की। और मैं आई करंटली रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड माय ओन ब्रांड विद द नेम ऑफ फारस एंड फ्रेड। तो मेरा इंटरेस्ट एक मेरा इंटरेस्ट था कि ये क्लोथिंग वाली साइड पे, स्टाइलिंग वाली साइड पे, और दूसरा मेरी फैमिली का सपोर्ट भी था, तो उसकी वजह से उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। इवन मोर ऑफ माय फ्रेंड जो एचआर में है, दे आर आल्सो स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप, लाइक सम ऑफ देम आर स्टार्टिंग देयर रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एचआर कंसल्टेंसी, और इस तरह की जो है ना वो छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। तो मैंने इवन सम ऑफ देम एडवाइस मी कि आप भी इस तरह की चीज़ स्टार्ट कर लो, बिकॉज़ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन और 100 के प्लस कनेक्शंस, और मेरी मतलब इंटरनेशनली भी मेरी काफ़ी लोगों के साथ जो है ना वो नेटवर्किंग भी है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा क्योंकि आई वाज़ नॉट हैव एन एक्सपर्टीज़ इन दैट फील्ड, तो मैंने कहा कि मुझे जिस चीज़ में मुझे लगता है वो एक्सपर्टीज़ लगती है, मैं उसमें स्टार्ट करूँगी। तो देन आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड क्लोथिंग ब्रांड विद द नेम ऑफ आरएस एंड फ्रेंड। और वो माशाल्लाह से अभी बहुत ही मतलब अच्छा जा रहा है, और मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो है ना वो सिर्फ 9 टू 5 जॉब
नहीं करनी चाहिए. लाइक इफ़ यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, देन यू हैव अ सेकंड ऑप्शन कि आप अपने लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ सोच सको. लाइक सम ऑफ देम, आप लिंक्डइन की प्रेजेंस अच्छी बना के आप वहाँ पे कंसल्टेंसी दे सकते हो. इंटरनेशनली भी आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो. डिफरेंट एजेंसीज को रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो. फ्री लांचिंग प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा जो है ना वो अर्न कर सकते हो. तो आपको कभी भी एक जॉब के ऊपर जो है ना वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए. एग्री, टोटली एग्री। आपने बिल्कुल सही बात करी है कि ग्रोथ इज नॉट कि आप किस तरीके से उसको देखते हो। फिर वो जॉब हो या वो फिर बिजनेस हो, यू ऑलवेज नीड टू ग्रो योर प्रेजेंस, योर ओवरऑल पर्सनल ब्रांड। ठीक है, ये जरूरी या है कि आप जहाँ पे भी या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं या जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपने अपने आप को सेल कर लाना चाहिए। या क्योंकि बिल्कुल. यही सेम क्राइटेरिया होता है। नो वन, नो ऑफर या नो अपॉर्चुनिटी विल Even कम टू। Umair, in Pakistan, some of people are saying कि networking और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैटर नहीं करती. बट इन नाउ डेज, बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी. हम्म। अगर आपने कुछ नहीं, भी स्टार्ट नेटवर्किंग करना है या नेटवर्किंग कुछ भी करना नेटवर्किंग नेटवर्किंग यूजली वर्क्स बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माय entire career, not only me, a lot of friends of mine are also something, क्योंकि नेटवर्किंग से आपको ये पता चलता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ समथिंग। ठीक है, हो सकता है है. कभी या कभार आपको लगे कि यार ये चीज़ करनी चाहिए या इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहिए, बट सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि आप उन रेलेवेंट फील्ड्स के लोगों से पूछ के देखो कि यार व्हाट आर द पर्क एंड बेनिफिट, क्योंकि एवरीथिंग्स कम विद अ प्राइस। ठीक है, ईदर इफ यू वांट टू स्टार्ट या अ बिजनेस, इफ यू वांट टू स्विच अ जॉब, यू नीड टू मैनेज द रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये चीज समझनी होती है कि हर चीज के अंदर रिस्क तो है, बट आपको ये भी चीज देखनी होती है कि साथ साथ इज इट वर्थ इट और नॉट। ठीक है, हम्म. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हम्म. अभी थोड़ा सा पैसा मिल जाए ज्यादा बेहतर है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म गोल्स भी होने चाहिए हर चीज के। Sir, I think we have covered a lot of different things regarding to HR या perspective and LinkedIn, and I'm pretty much sure that will help a lot of people to learn and grow. And if anyone wants to have a one-on-one session, वो आपसे direct reach out भी कर सकता है LinkedIn पे. So thank you so much, sir. Thank you so much for your time. थैंक यू ख्याल रखिएगा सो अपना। मच.